इस संदेश का शीर्षक है पवित्र आत्मा के मार्ग और काम। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के मार्ग और कामों के बारे में बताऊंगा, और हम इसमें थोड़ा समय बिताएंगे और फिर हम प्रार्थना में समय बिताएंगे और सेवा करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपेक्षा रखिए, जैसे कि आप इस संदेश को सुनने वाले हैं। ये बड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे आप सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर काम करेंगे आपके जीवन में और आपकी परिस्थितियों में, यानी आपकी ज़रूरत का क्षेत्र जो भी हो। हम पवित्र आत्मा के मार्ग और कामों को समझना चाहते हैं। देखिए, जब हम परमेश्वर के मार्गों को समझते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, हम उसके साथ चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो हम मतभेद में नहीं होते, हम अलग मार्ग में नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसके साथ जाते हैं ताकि परमेश्वर के साथ चल सके। परमेश्वर के मार्ग समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब हम परमेश्वर के कामों को समझते हैं तो जानते हैं कि क्या अपेक्षा करें, कि प्रभु क्या कर सकते हैं और परमेश्वर क्या करेंगे हमारे लिए, हमारे जीवन में और हमारी सारी परिस्थितियों में। तो मैं थोड़ी समझ खोलना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के मार्ग और कामों के बारे में। कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल है पर महत्वपूर्ण है। बस याद रखिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा एक तिहाई परमेश्वर नहीं है, वो पूरा परमेश्वर है। जब हम सोचते हैं पिता परमेश्वर, अनंत काल का वचन और पवित्र आत्मा, तो मन में किसी तरह एक तिहाई में बांट देते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा परमेश्वर, इसका मतलब है वो पूरी रीति से पिता और पुत्र को हम पर प्रकट करता है। यानी पिता जो सब कुछ है और जो अनंत काल का वचन यानी पुत्र है, पवित्र आत्मा हमारी सेवा करता है। उसे पिता की आत्मा भी कहा गया है और उसे मसीह की आत्मा भी कहा गया है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने के लिए है कि परमेश्वर जो भी वो हमारे लिए लाए, तो हमें उसके मार्ग समझने होंगे और खुले रहना है उसके कामों के लिए। मैं बहुत ही सारांश में बताना चाहता हूँ ऐसे 3 महत्वपूर्ण मार्ग जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है। हमें इसे समझना होगा ताकि उसके साथ काम कर सके। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चलन करता है जैसे परमेश्वर का वचन, नंबर 1, जैसे परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है। जैसे वचन घोषित किया जाता है तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा वो चले और छू ले और हमारे जीवन में चमत्कार करें। देखिए, बाइबल के बिल्कुल पहले अध्याय में, उत्पत्ति अध्याय 1 में ये कहता है कि पृथ्वी तो बेडोल थी और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ ऐसे कुछ था जो अंधियारा था, खाली था, बेडोल और सुनसान था, और पवित्र आत्मा इसके ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, जब तक कि अगला वचन कहता है, और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था पर कुछ नहीं हो रहा था जब तक कि वचन नहीं कहा गया। और जब वो वचन कहे गए तो ये सब जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 में, परमेश्वर की सारी सृष्टि और परमेश्वर के काम हो गए इस जगह पर जहाँ पर था अंधियारा, सुनसान, बिना आकार का और बेडोल था। इसके बारे में सोचिए, और आप पूरे वचनों में देख सकते हैं। एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है, शायद कैमरा में ये दिख रहा होगा। खैर, ये तो भारत है, ठीक है। पर सुनिए, हम हर समय प्रचार कर सकते हैं, तो मक्खी को मत देखिए, बस केवल संदेश ध्यान से सुनिए। तो पूरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ वहाँ पर काम करती है, जैसे परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है या परमेश्वर के वचन वहाँ पर बोले जाते हैं। एक महान उदाहरण है लूका अध्याय 5 वचन 17 में। यीशु की सेवकाई के बारे में ये कहता है, ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था, यानी वहाँ पर फरीसी और दूसरे लोग जमा हुए थे, पर कहता है जैसे वो उपदेश दे रहा था तो चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यीशु उपदेश दे रहे थे, वो तो वचन बता रहे थे, और परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा
उपस्थित था कि वो चमत्कार कर सके, कि चंगाई दे सके। और इसलिए घोषित करना परमेश्वर के वचन की शिक्षा और उपदेश इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर का आत्मा तैयार है कि काम करें। और यही आपके और मेरे लिए समय होता है कि हम वचन के साथ जुड़ जाएं और कहें, हाँ मैं उस वचन को ले लेता हूँ। जो वचन कहा गया है, हाँ प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ, मेरे जीवन में से पूरा कीजिए, ये मेरे लिए है, मैं इसे अपने जीवन में होते हुए देखना चाहता हूँ। जैसे ये वचन प्रचार किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम पर काम करता है। जैसे प्रभु का वचन घोषित किया जाता है इफिसियों अध्याय 6 वचन 17 में पौलुस उपमा का उपयोग करते हुए कहता है, आत्मा की तलवार ले लो जो कि परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा वो वचन का उपयोग करता है हथियार के रूप में। कल्पना कर सकते हो, कहता है वचन ले लो, इसका तुम उपयोग करो। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है और ये वो हथियार है जिसका पवित्र आत्मा उपयोग करता है। पवित्र आत्मा उस वचन के साथ में काम करता है आपके और मेरे जीवन में, और हमें इस बात को समझना होगा। ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, बाइबल के सामने बैठकर कहिए, पवित्र आत्मा मैं इस वचन को अपने जीवन के ऊपर कहता हूँ, और जैसे मैं इन वचनों को बोलता हूँ मैं अपेक्षा करता हूँ कि तेरी उपस्थिति और तेरा काम मेरे अंदर हो जाए। पवित्र आत्मा काम करता है जैसे कि वचन घोषित किया जाता है। और हर समय जब हम एक साथ जमा होते हैं, चाहे ये लाइव ग्रुप हो या किसी का घर हो या यहाँ पर रविवार को हम एक साथ जमा होकर वचन सुनते हैं, आप यहाँ पर इसलिए नहीं है कि जैसे तैसे 45 मिनट का संदेश सुन ले। नहीं, ये तो मौका है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ करे, क्योंकि जब वचन बोला जाता है तो वो काम करता है। आमीन। और हमारे पास बहुत सी गवाहियां हैं। याद है बहुत समय पहले एक भाई और उनका परिवार इस सभा में केवल एक ही बार आए थे, और मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूं कि चर्च में आप केवल एक बार आए, मैं बस बता रहा हूं कि क्या हुआ था। वो केवल एक ही बार आए, वो पीछे बैठे ये जवान, खैर कहूँगा मध्यम उम्र के व्यक्ति अपने साथ अपनी माँ को लेकर आए थे, बूढ़ी माँ को। उनका कंधा जाम हो चुका था, वो आकर पीछे बैठे। उन्हें कोई नहीं जानता था कि वो वहाँ पर आए। वो आए, हमने प्रार्थना की, वो चले गए। उन्होंने मुझे बाद में बताया कई समय के बाद कि हम सभा में एक बार आए थे। वो आए, उनकी माँ का कंधा अकड़ चुका था, पूरा विवरण तो पता नहीं, बस यही बताया, पर वो सभा में चंगी हो गई। क्या हुआ? उन्होंने वचन सुना, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, प्रभु ने चंगाई दी। मुझे एक और सामर्थ्य गवाही याद है। एक नौजवान ड्रग्स लेता था, जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। फिर कहूँ, मैं प्रोत्साहित नहीं करता कि एक ही बार आए लेकिन देखिए यही तो हुआ था। वो आए और इस सभा में बैठे, कोई नहीं जानता था वो वहाँ पर, किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। वो बस आए और चले गए और दिल्ली में अपने घर जा रहे थे, लेकिन उस सभा में उन्होंने पूरी तरह से छुटकारा पाया। वो घर गए, अच्छे चर्च में जुड़े और अपने चर्च में सेवा करने लगे। उनकी बहन ने मुझे संदेश भेजा, ये हुआ है, हम केवल एक बार आए थे, इसकी जिंदगी बदल गई, आज ये चर्च में सेवा करता है। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा काम करता है जैसे वचन घोषित किया जाता है। क्या आप सुन रहे हैं? तो बहुत कुछ होता है। जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन आपको प्रचार किया जाता है, आप सुनते हैं, सिखाया, प्रचार किया जाता है, उसी समय पवित्र आत्मा सक्रिय होता है, वो काम करता है। शायद आप उसे महसूस करें या न करें, पर जरूरी है कि आप उसके साथ जुड़े और स्वीकार करें और कहें, प्रभु वो वचन मैं चाहता हूं, इसे मेरे जीवन में पूरा कीजिए। प्रभु इसे पूरा कीजिए, मैं चाहता हूं ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए। अगर आप आगे बढ़कर उस वचन के साथ में जुड़ते हैं तो ये उत्पन्न करेगा आपके और मेरे जीवन में। दूसरे तरीके से पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में काम करता है जब हम आराधना करते हैं, जब संगीत होता है और स्तुति आराधना होती है जो परमेश्वर के लिए की जाती है। यही तो वो वातावरण होता है, यही तो वो पल होता है जब पवित्र आत्मा काम करता है, हमारे मध्य में चलन करता है। और ये ऐसा है जिसे हमें समझना चाहिए। तो फिर कहूँ, 40 मिनट की ये आराधना कई बार ये 50 मिनट की होती है, चाहे जो भी हो, हम खुले हैं। ये ऐसा नहीं कि केवल 40 मिनट ही होना चाहिए। आराधना का समय यानी वचन प्रचार के पहले या वचन की सेवकाई के बाद, याद रखिए ये बहुत अनमोल समय है, क्योंकि पवित्र आत्मा चलन करता है
जब संगीत और आराधना होती है परमेश्वर के लिए। बाइबल में इसके बहुत से उदाहरण हैं। चलिए मैं आपको ये बता दूं। दूसरा राजा अध्याय 3 और वचन 13, 15 और 16, यहाँ 3 राजाओं की घटना बताई गई है। वो भविष्यवक्ता एलीशा के पास में पहुंचे। वो प्रभु से सुनना चाहते थे, भविष्यवाणी का वचन सुनना चाहते थे। वो तो अलग परिस्थिति में थे। एक बड़ी सेना उनके विरुद्ध में आई थी। 3 राजा एक साथ में मिलकर उनके विरुद्ध में आए थे। तो पूछा, जब हम युद्ध में जाएंगे तो क्या हम हारेंगे या जीतेंगे? प्रभु क्या कहते हैं वो जानना चाहते थे। वो एलीशा भविष्यवक्ता के पास में आए। अब हम नहीं जानते कि सच में परिस्थिति क्या थी। शायद एलीशा नींद में से जागा होगा या दोपहर में ज़्यादा खा लिया होगा। वो बहुत ही आत्मिक महसूस नहीं कर रहा था। वो तो आत्मा में नहीं था, कहाँ जाए तो। पर वो जानता था कि क्या करे। उसने कहा, बजाने वाले को मेरे पास लाओ। जब आप पुराने नियम का अध्ययन करते हैं, खास करके शमूएल भविष्यवक्ता के समय का, परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बनाया और शमूएल ने स्थापित की, जिसे हम कहते हैं, बाइबल कहती है, भविष्यवक्ताओं की स्कूल। अलग अलग शहरों में, अलग अलग समूह में लोगों को भविष्यवक्ता होने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। और जैसे आप भविष्यवक्ता के स्कूल का अध्ययन करते, आप पाते हैं कि वो संगीतकारों के साथ चलते थे। संगीत और गीत गाना, संगीतकार तो इन भविष्यवक्ताओं के स्कूल का महत्वपूर्ण भाग थे। तो वो हमेशा उन्हीं के साथ में चलते थे। आप इसके बारे में पहला शमूएल 10 और दूसरी जगह पढ़ सकते हैं। तो एलीशा भविष्यवक्ता, जो कि शायद ऐसी भविष्यवक्ताओं की स्कूल में ट्रेंड किया गया था, वो जानता था कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति और अभिषेक में प्रवेश करे। उसने क्या कहा, मेरे लिए बजाने वाला लाओ। मतलब कोई आया, पता नहीं, शायद एक व्यक्ति होगा या कुछ लोग होंगे, वर्शिप टीम होगी, पता नहीं। वो अपने वाद्यों को लेकर आए, वो बजाने लगे। और बाइबल अगले वचन में कहती है, और जैसे संगीतकारों ने वाद्य बजाए, तब परमेश्वर का हाथ एलीशा के ऊपर उतर आया। यानी संगीत बजाया गया, वो संगीत परमेश्वर के पास जा रहा था। और क्या हुआ? पवित्र आत्मा काम करने लगा। क्या आप सुन रहे हैं? तो संगीत और आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। से बहुत से उदाहरण हैं। शाऊल के बारे में सोचिए। ऐसा समय था जब राजा शाऊल बलवा करने लगा। वो अपनी जगह से बाहर चला गया, जहां पर उसे होना चाहिए था, वहां से बलवे की जगह गया। और उसके जीवन में सब कुछ बहुत बुरा होने लगा और वो तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया गया। तो लोगों ने क्या किया? संगीत बजाने वाले को लाया, दाऊद को लाया, अपना बाजा लेकर आओ। और हम जानते हैं दाऊद प्रभु के लिए बजाने लगा। और बाइबल बताती है कि जब भी दाऊद ने वो बाजा बजाया, जब राजा शाऊल दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जाता था, तो वो शांति महसूस करता था, दुष्ट आत्मा चला जाता था। संगीत, परमेश्वर की उपस्थिति और छुटकारा। और इसलिए जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो ये अवसर होता है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन पर काम करते जाएं। और बहुत ही अद्भुत बातें होगी। मुझे याद है कुछ समय पहले बहुत ही सुंदर गवाही है। हमारे चर्च में एक बहन थी और वो तो उसी हफ्ते में वहाँ डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने उसकी ब्रेस्ट में गांठ देखी और अवश्य ही वो बहुत परेशान हो गई। लेकिन उस सप्ताह अंत में वर्शिप नाइट हो रही थी हमारे साउथ लोकेशन में। हम तो बहुत से लोकेशन है पर एक चर्च के रूप में काम करते हैं। और वो दंपत्ति तो सेंट्रल में आती है, लेकिन उन्होंने कहा हम वर्शिप नाइट के लिए जाएंगे, हम साउथ में जाएंगे, वर्शिप नाइट में जाएंगे और हम वहाँ पर रहेंगे। वो अपेक्षा के साथ में गए। तो उस वर्शिप नाइट में, उस सर्विस में किसी ने प्रार्थना नहीं की। वो बस आराधना कर रहे थे, लगभग 1.5 घंटे की आराधना। और वो गांठ गायब हो गई और उन्होंने अपनी गवाही भेजी। क्या हुआ? उस आराधना के वातावरण में प्रभु का स्पर्श पाया, पवित्र आत्मा ने उन्हें छू लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास न जाएं। मैं डॉक्टर के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर के लिए प्रभु का धन्यवाद, वो अपना काम करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा काम करें जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? हमें परमेश्वर के मार्ग समझने होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के मार्ग जानेंगे तो उनमें जुड़ना जानेंगे, प्रभु के साथ चलना जानेंगे। ये दंपति जानते थे कि क्या करना है। वर्शिप नाइट तो हम वहां जाएंगे, प्रभु से चंगाई की अपेक्षा करेंगे। केवल आराधना, कोई प्रचार नहीं, किसी ने प्रार्थना नहीं की। लेकिन वही तो समय है जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। वो अपेक्षा के साथ में गए और उसे पाया तो अपनी गवाही बताई। तो
दूसरा तरीका जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमें काम करता है, जब हम स्तुति आराधना करते हैं और कई बार केवल संगीत जो प्रभु के लिए है वो काम करेगा, वो छू लेगा। और आखिरी ये तीसरा मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के मार्गों के बारे में समझे। ये है पवित्र आत्मा हमारे विश्वास पर काम करता है। वह हमारे विश्वास पर काम करता, प्रत्युत्तर देता है। और हम इसे देख सकते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। जानते हैं यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था। जब उसने सेवकाई शुरू की तो कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। हम इस वचन को फिर से देखेंगे। तो यीशु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, लेकिन वो अभिषेक कैसे दूसरों के जीवन में जाता था। सुंदर उदाहरण है मरकुस 5 और लूका 8 में और मत्ती अध्याय 9 में लहू बहने वाली स्त्री का उदाहरण। उस दिन यीशु के आसपास बहुत बड़ी भीड़ थी। याईर यीशु के पास विनती लेकर आया था कि कृपया मेरे घर में आइए, मेरी बेटी बिल्कुल मरने पर है। तो यीशु और उसके चेले वो याईर के घर में जा रहे थे और उस भीड़ में जहां यीशु पर लोग गिर पड़ रहे थे, वहां ये स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। सारा पैसा व्यय किया। उसने यीशु के बारे में सुना और अपने विश्वास में उसने ठान लिया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में यीशु के पास आई और यीशु के वस्त्र की छोर को छू लिया। यीशु ने इस बात को जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है। तो सामर्थ यीशु से बहती चली गई। पवित्र आत्मा का बहाव यीशु से यहाँ स्त्री में आ गया था। बहुत से यीशु पर गिर पड़ रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्त्री के विश्वास से छूने से वो सामर्थ आई। यीशु से सामर्थ निकली और तुरंत ये स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने उससे कहा, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो देखिए, अभिषेक वहां पर था पर विश्वास ने उसे जोड़ा। आपका विश्वास। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब हम विश्वास के बारे में कहते हैं, जब हम एक पहाड़ के सामने राई का दाना रखते हैं, स्वाभाविक में अगर हम ये पूछे कि इनमें बड़ा कौन है, अवश्य ही पहाड़ तो बड़ा है। क्या ये राई का दाना उस पहाड़ को हटा सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत छोटा है उस पहाड़ की तुलना में। ये राई का दाना कैसे पहाड़ को हटाएगा? फिर भी जब हम राई के दाने के आकार के विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो अचानक इक्वेशन बदल जाता है। पहाड़ राई के दाने का सामना नहीं करता है पर परमेश्वर का सामना करता है। और इसलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारे राई के दाने के आकार का विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ता है और सही करता है आपकी समस्याओं को, आपकी दशा को या चुनौती को, कि परमेश्वर का सामना करे, आपका नहीं। परमेश्वर हमेशा विजयी होते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? राई के दाने के आकार का विश्वास, उसने यही कहा, बस वो छोटा विश्वास परमेश्वर से जुड़ा हुआ, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ, और वो ठीक कर देगा आपकी समस्याएं, चुनौतियां जिनका भी सामना कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर हल करेंगे। पवित्र आत्मा काम करता है, हमारे विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। स्मिथ विगल्सवर्थ जो विश्वास के महान प्रेरित थे, प्रभु ने उनका सामर्थ्य उपयोग किया। उन्होंने इस तरह से कहा, परमेश्वर हटा देते हैं लाखों लोगों को बस एक मनुष्य तक पहुंचने के लिए जो उस पर विश्वास करता है। परमेश्वर की दृष्टि आप पर और मुझ पर बनी होती है जब हम उसमें विश्वास रखते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? 3 सरल बातें। वचन घोषित करने पर पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा तब काम करता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे विश्वास पर काम करता है और प्रत्युत्तर देता है। पवित्र आत्मा के 3 मार्ग। तो चलिए पवित्र आत्मा के कामों के बारे में बात करते हैं। उसके काम। पवित्र आत्मा क्या करता है? बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मैं केवल कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। हम शुरू करते हैं यशायाह अध्याय 61 से, वचन 1, 2, 3 और बाद में वचन 7। यशायाह अध्याय 61 वचन 1। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करते समय इसे कोट किया, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है,
उसने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब कंगालों के लिए सुसमाचार क्या है? कंगाल व्यक्ति के पास जाकर कहिए स्वर्ग में तुम्हारे पास बड़ा बंगला होगा। वो कहेगा ये अच्छा सुनाई देता, लेकिन इस समय मुझे भूख लगी है, इस समय मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अभी इस समय मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो कंगालों के लिए सुसमाचार क्या है? बहुत से लोगों ने इस वाक्य को लिया जो कि नए नियम में प्रभु यीशु ने उपयोग किया और कहा कंगालों के लिए सुसमाचार ये है कि वो अनंत काल का उद्धार पा सकते हैं। ये सच है, पर यह पूरा नहीं है, क्योंकि वो कंगाल तो भूखा मर जाएगा, उसे अभी भी रहने की जगह चाहिए, अभी भी उसके मन में ये बहुत सी बातें हैं। तो कंगालों के लिए सुसमाचार क्या है? कंगालों के लिए सुसमाचार ये ज़रूरत पूरी करता है कुछ समय की चीज़ों और अनंत काल के लिए। कंगालों के लिए सुसमाचार अभी की बातों की देखभाल करता है और साथ ही भविष्य की भी। ये स्वाभाविक और आत्मिक ज़रूरत पूरी करता है। ये सुसमाचार है। इसका मतलब यहाँ और अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में अभी के लिए काम कर सकता है और साथ ही वो आपको आपके अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। और ये बात सच है कि वर्तमान तो अनंत काल की तुलना में बहुत ही महत्वहीन दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति कंगाल है उसके लिए उसका वर्तमान भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप सुन रहे हैं? और पवित्र आत्मा वो अभिषेक सुसमाचार लाता है कंगालों के लिए। परमेश्वर देखभाल करेंगे आपके स्वाभाविक और आपके आत्मिक बातों की, वो देखेंगे कुछ समय की बातें, और आपके अनंत काल की वो अभी आपकी देखभाल करेंगे और आपके अनंत काल की भी देखभाल करेंगे। पवित्र आत्मा दोनों करेगा। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और फिर यशायाह 61 में वो आगे कहते हैं, उसने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए ही नहीं, पर उसने मुझे भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, यानी चंगाई दूं। खेदित मन वाले यानी वो अपने अंदर से टूट चुके हैं। शायद आज यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं या कुछ ऑनलाइन पर देख रहे हैं, आप अंदर से टूट चुके हैं। शायद आप किसी संबंध के ऊपर आधारित रहें और वो व्यक्ति गायब हो गया। शायद आप उस प्रेम पर भरोसा रख रहे थे पर वो चला गया। शायद आपने दोस्त पर भरोसा रखा और उन्होंने आपको धोखा दिया। चाहे ये जो भी हो, इसने आपको अंदर से तोड़ दिया। आप हजारों टुकड़ों में टूट गए अपने अंदर। बाहर से सब अच्छा दिखाई देता है, केवल आप जानते हैं आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं। आप किसी को शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं कि आप कितने बिखर चुके हैं अपने अंदर में। पर सुसमाचार ये है, पवित्र आत्मा उन्हें चंगाई देता है जो अपने अंदर में टूट चुके हैं। पवित्र आत्मा वो इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ता और आपको पता भी नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करें। वो खेदित मन वालों को चंगाई देता है जो अंदर से टूट चुके हैं। और इसलिए आज शायद आप उनमें से एक हैं, कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत है। चाहे इसका कारण कुछ भी क्यों ना हो, उसकी चिंता मत कीजिए, उस कारण को बड़ा मत बनाइए। वो कारण निश्चित नहीं करता कि पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे सकता है या नहीं। सच तो ये है कि वो टूटे दिल को चंगाई देता है। क्या आप सुन रहे हैं? वो बंदियों को स्वतंत्र करता है और कैदियों के लिए वो छुटकारा लेकर आता है। ऐसे लोग जो अपने आप को किसी बात में बंधे हुए महसूस करते हैं, कुछ जो हमें गुलाम बनाता है, हम पर अधिकार करता है, जो हम पर नियंत्रण करता है, पर पवित्र आत्मा आज़ादी लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमें आज़ाद कर देता है। उससे वो बंदी गृह के द्वार खोलता है, कैदियों को आज़ाद करता है। यही तो अभिषेक है, यही तो पवित्र आत्मा का काम है, बस पल भर में ही। और फिर कहूँ, हम सलाहकारों के विरुद्ध में नहीं हैं, काउंसलिंग या मदद लेने के विरुद्ध में नहीं हैं। लोगों से सलाह ली अच्छा है, इसकी अपनी जगह है, पर पवित्र आत्मा इसे पल भर में कर सकता है, जिसे हमारे जीवन में करने के लिए कई बार महीने और साल लगते हैं। वो तो और भी गहराई में पहुंचता है, किसी भी काउंसलर से, पास्टर से या किसी भी मनुष्य से, उस भीतरी मनुष्यत्व तक जाकर हमें अंदर से बाहर चंगाई देता है। पवित्र आत्मा ये कर सकता है। वो कोई भी बंदी गृह खोलकर आपको आज़ाद कर सकता है।
शायद आप सैकड़ों जगह गए, उन्होंने कहा कि देखो हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा कैदी को आज़ाद कर देता है, बंदीगृह के द्वार खोलता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा के काम हैं। वचन 3 में आगे कहता है, विलाप करने वाले को तसल्ली देता है, वो राख के बदले सुंदरता देता है। वो राख के बदले सुंदरता देता है। कई बार हम खुद को जिन राख में देखते हैं, ये हमारे काम के परिणाम है। हमने बहुत बड़ी गलती की है, पर सुनिए, पवित्र आत्मा उन्हें सुंदर बना सकता है। वो उस राख की जगह पर कुछ सुंदर ला सकता है। वो सब कुछ बदल सकता है, सुंदर बना सकता है। वो राख के बजाय सुंदरता देता है। वह हमें धार्मिकता के वृक्ष के जैसे स्थापित कर देता है। अगर धार्मिकता आपके और मेरे लिए नई बात है, अगर आप पवित्रता नहीं जानते हैं, वो हमें धार्मिकता के वृक्ष के जैसे स्थापित करेगा, जो परमेश्वर के द्वारा लगाए गए हैं, ऐसा जिसे स्वयं परमेश्वर ने लगाया है, जो अटल है, जो हिलाया नहीं जा सकता। वो आपको परमेश्वर के द्वारा लगाए जैसे स्थापित करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। वो यही तो करता है। और देखिए वचन 7, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। इसके बारे में सोचिए। क्या आप ऐसी जगह से होकर गए या ऐसी जगह पर हैं और कह रहे हैं आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके कारण आपको सिर झुकाना पड़ रहा है? बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा के कारण आप अनादर की जगह पर दुगना आदर पा सकते हैं। वो हमारी गड़बड़ी की जगह पर शांति देगा और वो हमें आनंद देगा। पवित्र आत्मा ये कर सकता है, शांति और आनंद ला सकता है उन सारी गड़बड़ी और मुश्किलों के बावजूद जिनका हम सामना करते हैं, भावनात्मक रूप में और दूसरी तरह से। क्या आप सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा यही तो कर सकता है। यीशु की सेवकाई के बारे में कह रहा हूं, प्रेरित 10:38 में मैं यहाँ थोड़ा बदलाव ला रहा हूं। यीशु से अभिषेक बह रहा था, इस तरह कहता है। पतरस ने कहा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अभिषेक ने क्या किया? शैतान के सताए सबको चंगाई दी। शैतान के सब सताए हुओं को चंगाई दी। कई बार लोग सताए जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो अभिषेक सबको चंगाई देता है। प्रभु अद्भुत तरीके से काम करता है। हम परमेश्वर को बक्से में बंद नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में कुछ अजीब ही हुआ। बाइबल बताती है कि जैसे पतरस सड़क पर चल रहा था, अचानक कुछ लोग वहाँ पर लेटे थे, उसकी छाया से वो चंगे हो गए। लोगों ने जानना शुरू किया, पतरस की छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को सड़कों पर लिटा दिया। और हर सुबह जब पतरस चलता था, राजा जैसे चलता था, पता नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूँ, पतरस चलता था, लोग सड़क पर लेटे होते थे, उसकी छाया से लोग चंगे होते थे। और ये कुछ समय के लिए हुआ, पर बात तो ये है, पवित्र आत्मा असाधारण से काम कर सकता है। ये किसी की थियोलॉजी की किताब को नहीं मानता है, माफ़ कीजिए, वो परमेश्वर है, वो असाधारण काम कर सकता है। तो हमें अपना मन खुला रखकर कहना है, परमेश्वर जैसे चाहे वैसे काम कर, वैसे ही चल, असाधारण तरीकों से। प्रेरित 19 वचन 11 और 12, प्रेरित पौलुस की सेवकाई के बारे में कि वो अंगोछे और रुमाल पर प्रार्थना करता था, और वो उन अंगोछे और रुमाल को बीमारों पर रखते थे तो वो चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी उस जरिए से। और पवित्र आत्मा आज भी वही काम करेगा। वो असाधारण तरीके से काम कर सकता है और असाधारण काम कर सकता है। और ये तो 2 उदाहरण हैं, हम केवल इन दोनों में उसे सीमित नहीं कर सकते हैं। प्रभु जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। आमीन। तो हम यहाँ पर कुछ समय बाद प्रार्थना करेंगे और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आज ये सब बताने का पूरा उद्देश्य यही है कि अपना हृदय खोले। हमारे परमेश्वर बड़े हैं, हमारे परमेश्वर महान हैं, हमारे परमेश्वर सामर्थी हैं। मुझे पता नहीं कि आप किस तरह की परिस्थिति में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसे बदल सकता है। शायद आज आप यहाँ पर आके कह रहे होंगे, प्रभु मेरा जीवन खाली है, इसमें अंधेरा है, इसमें न कोई आकार है, बिल्कुल बेडोल है।
लेकिन आज आपने परमेश्वर का वचन सुना और पवित्र आत्मा यहाँ पर है। और वही पवित्र आत्मा जिसने उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में जैसे वचन बोला उसने ये सब कुछ अस्तित्व में लाया, आज आपके और मेरे जीवन में जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर खालीपन है, जहाँ पर सब कुछ बेडोल और बिना आकार का है, ऐसे लगता है कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा सब कुछ बदल सकता है। वो इसे करेगा आपके और मेरे जीवन में, यदि आज सुबह हम उसके साथ जुड़ते हैं तो। सरल बात है, सरल बात है। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे मेरे जीवन में करेंगे। जैसे यशायाह 61 में कहा, अगर आप बंदीगृह में बंद हैं तो पवित्र आत्मा आपके बंदीगृह के द्वार खोलेगा। अगर आप सताए गए हैं, किसी बात के नीचे दबे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करेगा उस सताव से, आपके जीवन पर के उस भार से। वो उस बोझ की आत्मा को दूर करके आपको स्तुति के वस्त्र देगा। बाइबल साथ में इसी वचन में कहती, इस तरह से कहती, वो यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष की घोषणा करने के लिए आया है। ये तो योबेल वर्ष है, ये पुनर्गठन का वर्ष है, यानी जो आपने खो दिया, जो आपसे ले लिया गया, वो पूरी तरह से दिया जाएगा और भी दिया जाएगा। ये प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है। ये पलटा लेने का दिन है जहाँ परमेश्वर आपके सताने वालों का न्याय करेंगे और जिन्होंने अन्याय किया, गलत किया, उनका न्याय करेंगे। जहाँ पर अन्याय किया गया है वहाँ पर न्याय का दिन होगा। पवित्र आत्मा इन सब से निपट लेगा। क्या आप तैयार हैं? आमीन। तो आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं आप अपेक्षा कीजिए। आप शायद कुछ महसूस करें, अच्छी बात है। अगर आप कुछ भी महसूस न करें तो चिंता मत कीजिए, महसूसीकरण के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप कहें, पवित्र आत्मा मुझ में काम कीजिए। वो तो परमेश्वर है, वो तो जैसे कुछ समय पहले हमने गाया, वो तो महान परमेश्वर का आत्मा है और उसकी महिमा का वो बोझ आप पर उतर आए और उसके जीवन की नदी बहती चली जाए और आपको छू ले और उसके राज्य का सत्य स्थापित किया जाए। आज आपने जो सुना, ये मनुष्य के शब्द नहीं हैं। हमने परमेश्वर का वचन सुना, हमने बाइबल में से पढ़ा, हमने वचन सुना और ये वचन प्रभु के पास खाली नहीं लौटेगा। वो इसे हम में से हर एक के जीवन में पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। मैं चाहता हूँ राई के दाने के छोटे से विश्वास के द्वारा हम उसके साथ में जुड़ जाए। बस इसी की ज़रूरत है। उस लहू बहने वाली स्त्री के जैसे अपने छोटे विश्वास से वो परमेश्वर के साथ जुड़ गई और ये काफ़ी था कि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में आ जाए और वो पहले जैसे नहीं रही। जैसे हम गाते हैं और आराधना करते हैं, मैं चाहता हूँ आप उसके साथ जुड़ जाए। जब हम गाते हैं, आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। वचन घोषित किया गया है और ये तो आपके लिए है। आइए हम जुड़ जाएं। अपने विश्वास के साथ कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। आप जो भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में करें, आप उसके साथ जुड़िए। कहिए, प्रभु ऐसा कीजिए। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग जो यहाँ पर ऑडिटोरियम में हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपना विश्वास बढ़ाइए और पवित्र आत्मा तक पहुँचते चले जाएं। परमेश्वर की आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप यहाँ पर हमारे मध्य में हैं। धन्यवाद परमेश्वर की आत्मा कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप यहाँ हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। आप हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप यहाँ पर प्रभु को महिमा देने के लिए हैं। आप यहाँ पर यीशु को महिमा देने के लिए हैं। आप यहाँ पर हैं कि अपने सामर्थी काम करें। आप यहाँ पर है कि परमेश्वर के हर एक वचन को साबित करें जो हमने पढ़ा है और जिसे हमने कहा है। आप उसे साबित करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि कंगालों के लिए सुसमाचार हो। ऐसे लोग जो कि मुश्किल परिस्थितियों में हैं, मुश्किल दशा में हैं, प्रभु सामर्थी काम कीजिए और उनके जीवन की स्थिति को बदल दीजिए कि इनकी परिस्थितियाँ और इनकी दशा बदल जाएगी। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्हें छोड़ दिया गया है, छोड़ दिए गया, आपको लगता है आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया। मैं किसी से कह रहा हूँ, अगर आपको छोड़ दिया गया महसूस होता है, अपने परिवार ने आपको छोड़ दिया है, आशाहीन महसूस करते, जाने के लिए कोई जगह नहीं, पवित्र आत्मा अभी आपके जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपकी आशा है, वही आपका भविष्य है।
उसके पास आपके लिए सुसमाचार है, क्योंकि आपको छोड़ा नहीं गया, वो आपके साथ में है। उसके पास आपका भविष्य है, उसके पास आपका भविष्य है। प्रभु, अभी हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जो बंदी बनाए गए महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो बंदी गृह में बंद हैं, वो तो गुलाम बने हैं ऐसी बातों के द्वारा जो उन पर अधिकार करती हैं, जो उन्हें बहुत सताती है। आज यीशु मसीह के नाम में बंदी गृह के वो सारे द्वार खुल जाए और हर एक बंदी आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक गुलाम बनाने वाली दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम में, इनके बंधन नाश हो जाए। हम तुम्हें नाश कर देते हैं और हम बंदियों को आज़ाद घोषित करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि अभी इस समय बंदी छुटकारा पा रहे हैं आपकी उपस्थिति के कारण, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के कारण। धन्यवाद। आपके नाम को धन्य कहते, आपका आदर करते हैं यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने वचन में कहा है कि गड़बड़ी के बजाय शांति और आनंद होगा, अपमान की जगह दुगना आदर होगा। तो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं इन लोगों के जीवन में बोलता हूं जो यहाँ पर गड़बड़ी में आए हुए हैं, और अभी यीशु मसीह के नाम में शांति और आनंद इनके जीवन में प्रभावी हो जाए, इन पर प्रबल हो जाए, इन्हें भर दे। मैं लोगों के जीवन में बोलता हूं जो अपमानित किए गए हैं, लेकिन आज यीशु के नाम में आप दुगना आदर प्राप्त कीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, अभिषेक की सामर्थ के द्वारा। प्रेरित पौलुस ने ये कहा कि हमारा विश्वास मनुष्य की बुद्धि में ना हो पर परमेश्वर की सामर्थ में हो। अपना विश्वास प्रभु की सामर्थ में रखिए और पवित्र आत्मा क्या कर सकता है उसमें रखिए। हमारा विश्वास मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ में है। ऐसा नहीं कि आपकी समस्या मनुष्य हल कर सकते हैं, पर आपकी समस्या परमेश्वर की सामर्थ से हल होगी। अपना विश्वास प्रभु की सामर्थ में रखिए, अपना विश्वास प्रभु की सामर्थ में रखिए। पिता, अब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें चंगाई चाहिए, मन में और शरीर में छुटकारा चाहिए, शरीर में चंगाई चाहिए। जहां आप चाहते हैं कि यीशु आपको चंगाई दे, वहां पर अपना हाथ रखिए। मैं चाहता हूं पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस संदेश के बाद में अपने शरीर पर अपना हाथ रखिए। पिता, अभी इस समय शायद आप अभी अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या घर में किसी के लिए या परिवार के सदस्य के लिए, पर प्रभु पर विश्वास कीजिए कि अभिषेक बहता जाएगा। आप जो यहाँ पर है आपको ये चंगाई देगा, और जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं, आत्मा के क्षेत्र में कोई दूरी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है। और जैसे अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, शायद आपके घर में ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग परिवार के सदस्य होंगे। विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा उन्हें छू लेगा। परमेश्वर, अभी इस समय यीशु के नाम में हम बीमारी और रोगों और शत्रु के हर एक हमले के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, हर एक कमजोरी के विरुद्ध में, और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगाई होने पाए, परिपूर्णता आ जाए, जीवन आ जाए, छुटकारा आ जाए। यीशु के नाम में हम कमजोरी के हर एक आत्मा के विरुद्ध में आते हैं, आज्ञा देते हैं कि वो चले जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। अब इस समय पूरी चंगाई हो जाए। लोग अपने मन में आज़ाद हो रहे हैं। ऐसी बातें जो आपको परेशान कर रही, सता रही, और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके मन में ये क्या चल रहा है, परमेश्वर अभी आपको इससे छुटकारा दे रहे हैं। वो परेशानी चली गई है, वो सताव रुक जाएगा, क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ता है और बोझ दूर करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर। आपके नाम को धन्य कहते, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपके साथ में यहाँ पर अभी कुछ हुआ है तो आप सामने आइए और लोगों को अपनी गवाही बताइए। अगर अभी आपके साथ में कुछ हुआ है तो बस आप सामने आइए और अपनी गवाही बताइए। ठीक है, अभी पास्टर जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई करते हैं वैसे अगुवाई करेंगे, लेकिन अभी आपके साथ में कुछ हुआ है तो आप बताइए। तो सामने आइए, शर्माइए नहीं, हम प्रभु की महिमा के लिए इसे कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यीशु को महिमा देता है। तो आगे आकर बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है।
ठीक है, संदेश खत्म करने के पहले मैं यहाँ आपको मौका देना चाहता हूँ जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूँगा। बाइबल कहती है कि हमें यीशु को स्वीकार करना होगा हमारे जीवन में। वो अपनों के पास आए लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें उसने अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की संतान हो जाए। कितनी अद्भुत बात है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो आपको परमेश्वर की संतान बनाता है। पैसों के द्वारा, आस्था के द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और किसी माध्यम से नहीं कर सकते हैं। बस यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। वो जो है उस पर विश्वास कीजिए कि वो आपके पापों के लिए मरे, वो गाड़े गए, फिर से जी उठे। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसे अपने जीवन में लीजिए। यह आपको नया व्यक्ति बना देता है, आपको प्रभु की संतान बनाता है। अगर आपको लगता है कि आज ऐसे करें, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। ये प्रार्थना के बारे में नहीं, पर ये यीशु मसीह के बारे में है। आइए सिर झुकाए अगर पहले कभी ऐसा नहीं किया। बस सरल शब्दों में कहिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। आप अपने शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं या मेरे बात कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मेरी मदद कीजिए कि मैं केवल आपके ही पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये मांगता हूं, आमीन। अगर आपने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। यह आपको शर्मिंदा या अजीब महसूस करवाने के लिए नहीं है। हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं क्योंकि ये तो सबसे बड़ा और महान ऐसा निर्णय है जो आपने अपने जीवन में किया। अगर आपने ये प्रार्थना की है पहली बार तो अपना हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर कोई है? कोई है? हाथ उठाइए ताकि मैं देख सकूँ। ठीक है, कोई हाथ नहीं है तो मैं अनुमान लगाता हूँ यहाँ सब यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके। अच्छी बात है। अगर आपने ये प्रार्थना की है और अपना हाथ उठाने के लिए अगर आप शर्मा गए थे, हमारे ग्रीटर्स के पास ये बैग है जिन्हें न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं। कृपया आप इसे ज़रूर लीजिए बाहर जाते समय कि मैंने प्रार्थना की पर मैंने हाथ नहीं उठाया था। क्या आप मुझे वो बैग दे सकते हैं? आप वो बैग लीजिए, डिसीजन कार्ड पर अपना नाम लिखिए। हमारे चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और बताएगा कैसे उस बैग का उपयोग करें। तो आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।